तो आइए अब समझते हैं 10th क्लास के साइंस के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? हमारा पहला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केचुआ। तो हमारा अगला प्रश्न है अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विखंडन के द्वारा। अगला प्रश्न है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंडाशय हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुष्प में। तो हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा। तो हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केचुआ। तो हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पुष्प है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पपीता। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी मस्सा। तो हमारा अगला प्रश्न है पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर। तो हमारा अगला प्रश्न शुक्राणु बनता है, शुक्राणु कहाँ बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वृषण में बनता है। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुकुलन। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है फूल का कौन सा भाग फल बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्त्री केसर। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पुंकेसर। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? 14 नंबर निम्नांकित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संचारण होती है जिसे कहते हैं तो प्लेसेंटा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? परागकोश में होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी परागकण होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें? तो यष्ट में होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुक्राणु। तो हमारा अगला प्रश्न है उभयलिंगी जीव है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केचुआ। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है अंडाणु निषेचित होता है तो कहाँ होता है? तो फैलोपियन नलिका में होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा अगला प्रश्न है फूल में नर जनन अंग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है परागकोश में होता है तो क्या होता है? तो परागकण होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा अगला प्रश्न है मानव मादा जनन तंत्र का अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है शुक्राणु बनता है कहाँ? तो वृषण में बनता है। तो हमारा अगला प्रश्न है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी फूलों में। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पपीता। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इनमें से कोई नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? परागकोश में पाया जाता है क्या? तो परागकण पाया जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए ईस्ट में होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है नर युग्मक मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं, जो अभी बताए हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केचुआ। तो हमारा अगला प्रश्न है द्विखंडन होता है किस में होता है? तो अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम भी होता है और लिसमैनियम भी होता है और इनमें सभी में होता है, इनमें सभी में होता है द्विखंडन। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है तो किस में होता है? मुकुलन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईस्ट में होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो अंडाशय, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? इनमें अलैंगिक जनन की विधि होता है, किस में अलैंगिक जनन की विधि होता है? तो विखंडन में, मुकुलन में, बीजाणु जनन, इनमें सभी में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा अगला प्रश्न है किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुकुलन में होगा।
तो हमारा अगला प्रश्न है, निषेचन की क्रिया किसमें होती है? तो पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनती है, क्या बनती है? तो बीजावरण बनती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीजावरण। तो हमारा अगला प्रश्न है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोग से बनता है, तो क्या बनता है? जाइकोट बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14वें दिन। 14वें दिन को बाहर निकल जाती है। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, डाइफाइड हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जनन अंग में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? जब डीएनए की नए प्राकृतिक कोशिकीय संगठन के साथ संयोजित नहीं हो पाती है तब क्या होता है? तो कोशिका मर जाती है। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, किधर गया? तो हमारा अगला प्रश्न है, इष्ट निम्नांकित में किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कवक का। तो हमारा अगला प्रश्न है, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है तो किसमें? तो पुदीना में भी होता है, हल्दी में भी होता है, अदरक में भी होता है, इन सभी में होता है तने के द्वारा। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केचुआ। तो हमारा अगला प्रश्न है, बीज से नवोद्भिद पादप विकसित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंकुरन कहते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अंकुरन के दौरान नवोद्भिद पादप के जड़ का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूलांकुर हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की मुख्य विधि क्या है? तो कवकों में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, जीव जिस प्रकर्म द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जनन कहते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? पहले नेरिया में अलैंगिक जनन निम्नलिखित में कौन सी विधि द्वारा होता है? नंबर बी। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? अभी दो प्रश्न है, दो प्रश्न और देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन के दौरान उस विभाजन को जिसके द्वारा एक विशिष्ट से खंडित होकर अनेक विशिष्ट उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुखंडन कहते हैं। बहुखंडन कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न है, वैसे पौधे जिनमें बीज उत्पन्न नहीं होते हैं इनके प्रवर्धन हेतु अपनाई जाने वाली निम्नलिखित में कौन सी विधि युक्ति होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी हो जाएगा। कलम लगाना भी होता है, रोपण भी होता है, दाब कलम भी होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।